आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद है सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने आज हमारे जीवन में यह समय दिया कि हम परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में आकर हम परमेश्वर की महिमा कर सकें। तो आइए मेरे प्रिय, हम आज की मीटिंग की शुरुआत करेंगे और अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद देता हूँ पिता आज के दिन के लिए, जो आपने आज के दिन में प्रभु दिन भर आपने हमें संभाला प्रभु, उसके लिए धन्यवाद देते। और ये संध्याकालीन में प्रभु परमेश्वर पिता हमें लेके आया प्रभु, धन्यवाद देते हैं पिता। जीवन में हर भलाइयों के लिए धन्यवाद, हर आशीषों के लिए धन्यवाद। खुदा तो हमारे साथ रहता है प्रभु, धन्यवाद देता हूँ पिता। तो जय देता है, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। तो हमारे साथ है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। महान परमेश्वर पिता, आपको महिमा मिले प्रभु, हर एक बातों में खुदा बाप आपको आदर महिमा मिले प्रभु परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद देते हैं समय के लिए खुदा, आपकी दया को आपके अनुग्रह को चाहता हूँ पिता। महान परमेश्वर पिता, आप ही को महिमा मिले। सारा आदर महिमा यीशु आपको देता हूँ, दुआ यीशु के नाम से। आमीन। आइए गीतों के द्वारा प्रभु की महिमा करेंगे। दुख और मुसीबत के भवसागर में विश्वास की नैया को खेते हुए, दुख और मुसीबत के भवसागर में विश्वास की नैया को खेते हुए, पहुँचूंगा अनंत घर में अपने, विश्राम करूँगा प्रभु के संग में। पहुँचूंगा अनंत घर में अपने, विश्राम करूँगा प्रभु के संग में। यात्रा करूँगा रख क्रूस पे नजर, युद्ध करूँगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्ति दाता पे कुर्बान। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्ति दाता पे कुर्बान। गुजरा जमाना गुजरते हैं दिन, यीशु अब आएगा दूतों के संग। गुजरा जमाना गुजरते हैं दिन, यीशु अब आएगा दूतों के संग। यीशु की महिमा का कर ले भजन, सिद्ध हो मेरी आत्मा और बदन। यात्रा करूँगा रख क्रूस पे नजर, युद्ध करूँगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्ति दाता पे कुर्बान। दुख की ही रोटी हो मेरा भोजन, दर्द के आंसू पीने का हो जल। दुख ही की रोटी हो मेरा भोजन, दर्द के आंसू पीने का हो जल। धुल जाए आहों में मेरा बदन, सब कुछ हो जाए प्रतिकूल तम। यात्रा करूँगा रख क्रूस पे नजर, युद्ध करूँगा यीशु के खातिर। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्ति दाता पे कुर्बान। मेरा ये जीवन, मेरी हर सांस मुक्ति दाता पे कुर्बान। दूसरा गीत गाएंगे, पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं।
पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मुझको परमेश्वर ने सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। मुझको परमेश्वर ने सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। भय की नहीं, बेटी नहीं, भय की नहीं, बेटी नहीं, न असंयम की आत्मा दी है। परमेश्वर आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मुझको परमेश्वर ने यीशु के लहू से खरीदा और अपनाया है। मुझको परमेश्वर ने यीशु के लहू से खरीदा है और अपनाया है। रहता मुझ में यीशु महान, रहता मुझ में यीशु महान। बना में मंदिर उसका आलीशान, बना में मंदिर उसका आलीशान। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। मंदिर हूँ मैं, मंदिर हूँ मैं, परमेश्वर का मंदिर हूँ मैं। अगला गीत गाएंगे। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है, जो कुछ दिखता वो है पिता का, वो है सृजनहार। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है। जो कुछ है दिखता वो है पिता का, वो सृजनहारा है।
आशीषें हमें दी। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब आशीषें हमें दी। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु मसीह संग हमको पिता ने वारिस बनाया है। यीशु मसीह संग हमको पिता ने वारिस बनाया है। हम तो खुदा के बेटे, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे, सब कुछ हमारा है। क्या वर्तमान और क्या भविष्य, सब कुछ हमारा है। हालेलुया 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 हालेलुया। क्या वर्तमान और क्या भविष्य, सब कुछ हमारा है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रतिफल यहाँ पर स्वर्ग में अनंत जीवन है। 100 गुना प्रतिफल यहाँ पर स्वर्ग में अनंत जीवन है। यीशु मसीह में इस जीवन को ये धन्य आशा है। यीशु मसीह में इस जीवन को ये धन्य आशा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। हम तो खुदा के बेटे हैं, सब कुछ हमारा है। अगला गीत गाएंगे। हे यहोवा है बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग में। आइए गीत गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे। तेरे करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा मेरे शत्रु घेरे मुझको, बंधन से पाताल के जकड़े। मेरे शत्रु घेरे मुझको, बंधन से पाताल के जकड़े। बाढ़ अधर्म की मुझको डराए, बाढ़ अधर्म की मुझको डराए, पर प्रभु मुझको कभी न छोड़े, पर प्रभु मुझको कभी न छोड़े। हे यहोवा बल मेरे, सदा
है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा दयावंतों पर दयालु बनता, टेढ़ों पर तू तिरछा बनता। दयावंतों पर दयालु बनता, टेढ़ों पर तू तिरछा बनता। दयावंतों पर दयालु बनता, टेढ़ों पर तू तिरछा बनता। घमंडियों को नीचा करता, घमंडियों को नीचा करता। तू सर्व ज्ञान और सामर्थ रखता, तू सर्व ज्ञान और सामर्थ रखता। हे यहोवा बल मेरे, सदा सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा तू ही मेरा दीपक जलाता, अंधियारे को दूर हटाता। अपनी शक्ति का हाथ बढ़ाता, अपनी सामर्थ से मुझको उठाता। तू ही मेरा दीपक जलाता, अंधियारे को दूर हटाता। तू ही मेरा दीपक जलाता, अंधियारे को दूर हटाता। अपनी शक्ति का हाथ बढ़ाता, अपनी शक्ति का हाथ बढ़ाता। अपनी सामर्थ से मुझको उठाता, अपनी सामर्थ से मुझको उठाता। हे यहोवा बल मेरे, सदा है सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा मृत्यु के जाल से जब दी दुहाई, बना मेरा रक्षक और दी रिहाई। जब तूने शक्ति अपनी दिखाई, तब पृथ्वी कांपी और थरथराई। मृत्यु के जाल से जब दी दुहाई, बना मेरा रक्षक और दी रिहाई। मृत्यु के जाल से जब दी दुहाई, बना मेरा रक्षक और दी रिहाई। जब तूने शक्ति अपनी दिखाई, जब तूने शक्ति अपनी दिखाई। तब पृथ्वी कांपी और थरथराई, तब पृथ्वी कांपी और थरथराई। हे यहोवा बल मेरे, सदा सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा बल मेरे, सदा सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा बल मेरे, सदा सच्चे मार्ग तेरे, करता है सिद्ध सब मार्ग मेरे। हे यहोवा। एक और गीत गाएंगे, यीशु साथ आएगा, अद्भुत का काम करेगा।
यीशु साथ आएगा, अद्भुत का काम, सब काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत का काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत का काम करेगा। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। रोगों और भूतों को भगा देगा, रोगों और भूतों को भगा देगा। टूटे दिलों को वो चंगा करेगा, टूटे दिलों को वो चंगा करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत का काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत का काम करेगा। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। तकलीफ और भूखों को दूर करेगा, तकलीफ और दुखों को दूर करेगा। आनंद और शांति वह मुझे देगा, आनंद और शांति वह मुझे देगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत का काम करेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत का काम करेगा। कर्जा और कष्टों को दूर करेगा, कर्जा और कष्टों को दूर करेगा। आंसुओं को वह पोंछ डालेगा, आंसुओं को वह पोंछ डालेगा। यीशु साथ आएगा, अद्भुत का काम करेगा। आमीन, यस लॉर्ड। यीशु साथ आएगा, अद्भुत का काम करेगा। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। संभव है, सब संभव है, तुझ में सब कुछ संभव है। असंभव तुझसे असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। नैया लगा दो पार मेरा यीशु, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार मेरा यीशु, नैया लगा दो पार। ओ यीशु मेरे नैया लगा दो पार, ओ स्वामी मेरे नैया लगा दो पार, ओ प्रभु मेरे नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार मेरा यीशु, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार मेरा यीशु, नैया लगा दो पार। लाल समुद्र में लाठी जो
पानी हुआ दो बार, पानी हुआ दो बार। लाल समुद्र में लाठी जो मारा, पानी हुआ दो बार, पानी हुआ दो बार। नैया लगा दो पार मेरा यीशु, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार मेरा यीशु, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार मेरा यीशु, नैया लगा दो पार, नैया लगा दो पार मेरा यीशु, नैया लगा दो पार। धरती तू कर जय जयकार, आकाश तू कर जय जयकार। तुझे रचने वाला राजाओं का राजा आएगा जरूर, तुझे रचने वाला राजाओं का राजा आएगा जरूर। धरती तो कर जय जयकार, आकाश तो कर जय जयकार। धरती तो कर जय जयकार, आकाश तो कर जय जयकार। तुझे रचने वाला राजाओं का राजा आएगा जरूर, तुझे रचने वाला राजाओं का राजा आएगा जरूर। दूत बजाएंगे नरसिंगा, सारे धरती में सुर मच जाएगा। दूत बजाएंगे नरसिंगा, सारे धरती में सुर मच जाएगा। सारी महिमा से होगा वो भरपूर। यीशु आएगा जरूर, यीशु आएगा जरूर, यीशु आएगा जरूर, यीशु आएगा जरूर। धरती तू कर जय जयकार, आकाश तू कर जय जयकार। तुझे रचने वाला राजाओं का राजा आएगा जरूर, तुझे रचने वाला राजाओं का राजा आएगा जरूर। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। यीशु ने जीवन दिया जय बोलो, यीशु ने जीवन दिया जय बोलो। पापों से छुड़ा लिया जय बोलो, पापों से छुड़ा लिया जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। जय बोलो, जय बोलो, यीशु मसीहा की जय बोलो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। ये पहाड़ तो खड़े
जाएगा, समुंदर में पड़ जाएगा, ये पहाड़ उखड़ जाएगा, समुंदर में पड़ जाएगा, विश्वास किया हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं, विश्वास का हर वचन पूरा होगा, टलेगा नहीं, मुश्किलें कितनी भी हो, असंभव कुछ भी नहीं, राह कितनी भी हो कठिन, मंजिल एक दिन आएगी, मंजिल एक दिन आएगी, मंजिल एक दिन आएगी। धन्यवाद देते हैं पिता, हम आपकी महिमा आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता तो हमारा प्रभु है, परमेश्वर पिता हमारे जीवन से, परमेश्वर पिता खुदा बाप प्रभु परमेश्वर पिता हर परिस्थितियों को प्रभु आप बदलने वाले खुदा है, हम धन्यवाद देते हैं पिता। परमेश्वर पिता हमारे साथ तू रहता है प्रभु, धन्यवाद देते पिता। हमारे लिए हर बात परमेश्वर पिता खुदा बाप आपके लिए संभव है परमेश्वर पिता, तो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। मैं दुआ करता समय में जितने भी लोग जुड़े हैं परमेश्वर पिता, अगर किसी के जीवन में परेशानी है, प्रॉब्लम है, समस्या है, संकट है, रोग है, बीमारी है, कर्जा है, घर में प्रॉब्लम, जीवन में प्रॉब्लम, नौकरी में प्रॉब्लम परमेश्वर पिता, व्यापार में जो घाटा है परमेश्वर पिता और जो नुकसान है परमेश्वर पिता, यीशु के नाम से सारी प्रॉब्लम दूर होने पाए परमेश्वर पिता। जिन परिवारों में टूटन है पिता, जिन परिवारों में बंधन है पिता, यीशु के नाम से दूर होने पाए परमेश्वर पिता। जिन घरों में परमेश्वर पिता ओ शैतान ने कब्जा करके रखा पिता, यीशु के नाम से शैतान के हर कामों को नाश करते परमेश्वर पिता, और यीशु के नाम से परमेश्वर पिता हर एक लोग श्राप से छूट जाए पिता, आजाद हो जाए पिता, आपके नाम की महिमा के लिए हर एक जीवन में आप अद्भुत काम करें मेरे परमेश्वर पिता। इसी घड़ी जितने लोग परमेश्वर पिता इस ऑनलाइन जुड़कर परमेश्वर पिता हमारे साथ दुआ कर रहे परमेश्वर पिता, जिनके जीवन में समस्या है पिता, इसी घड़ी पवित्र आत्मा ने छूने पाए परमेश्वर का सामर्थ्य प्रभु उनके पर उतरने पाए पिता। जिन घरों में प्रॉब्लम है परमेश्वर पिता, जिनके जीवन में सारी समस्या है पिता, घर में क्लेश, घर में झगड़ा, घर में दिक्कत है, यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। जो बीमार है पिता उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करते पिता, इनके जीवन में से हर बीमारी यीशु के नाम से दूर होने पाए। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द, पेट की बीमारी, ओ सर की बीमारी, कानों की बीमारी, नाक की बीमारी, दांत की बीमारी, ओ हाथ पैर में दर्द यीशु के नाम से दूर होने पाए पिता। इसी घड़ी पवित्र आत्मा मेरे भाई बहनों को छू ले मेरे परमेश्वर पिता, हालेलुया। प्रभु तू चंगाई दे, प्रभु तू सामर्थ्य दे, प्रभु तू बल दे, ये खुदा तुझ में बढ़े और तुझ में नए काम करने वाले बने परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हर एक बात के लिए, सारा आदर महिमा खुदा बाप हम आपको देते हैं, दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। धन्यवाद हो इस समय के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में इस समय दिया कि हम परमेश्वर की आराधना और उसकी स्तुति करने पाए। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है, जो हमारे साथ रहता है, अभी तक उसने हमें संभाला, अभी तक परमेश्वर ने हमें लेके चला, इस लोगों के नाम को महिमा मिले। और हम लोग मनन कर रहे हैं रोमियो की किताब, रोमियो की किताब पौलुस के द्वारा लिखी गई, और परमेश्वर ने अपने दास को चुना, बुलाया, सुसमाचार के लिए उसे अलग किया,
और उसे प्रेरिताई की सेवकाई दिया और उसे पवित्रता और आत्मा में उसे जीवन दिया परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने उसे अलग किया, जातियों में से अलग किया, अपने समाज में से, अपने लोगों में से अलग किया और प्रभु यीशु मसीह का होने के लिए उसको बुलाया। और परमेश्वर पौलुस के साथ रहा और परमेश्वर के अनुग्रह में पौलुस बढ़ता गया, चला गया। और यहाँ पर कलीसिया को लिखते हैं, पौलुस कहता है कि तुम अपने खुदा की बुलाहट को समझो और जो खुदा ने तुम्हें अनुग्रह दिया है तुम उस अनुग्रह में बढ़ते चले जाओ और तुम परमेश्वर की शांति में परिपूर्ण होते जाओ और अपने जीवन से हर बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो। और तुम्हारे जो विश्वास की चर्चा है सारे जगत में हो रही है। और परमेश्वर का दास वहां पे कहता है कि परमेश्वर जिसकी सेवा में करता हूँ आत्मा से और उसके पुत्र का जो सुसमाचार हो उसका मैं गवाह हूँ। और वहां पर पौलुस कहता है इन बातों को तुम स्मरण रखना, इन बातों को तुम याद रखना और ये बातों को तुम याद रखना कि मैं तुम्हारे पास में आऊंगा, मेरी यात्रा तुम्हारे बीच में आने में सफल हो और तुम परमेश्वर में बढ़ते चले जाओ। इस बात को हमने देखा था। और पौलुस कहता है कि मुझे तुमसे मिलने की बड़ी लालसा है कि तुम्हारे पास में आऊं और तुम्हें एक आत्मिक वरदान दूं ताकि तुम स्थिर हो जाओ और परमेश्वर में बढ़ते चले जाओ। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बीती बार हमने देखा था कि स्थिरता, कैसे स्थिर रहना, प्रभु में स्थिर रहना, वचन में स्थिर रहना, उसकी बातों में स्थिर रहना, उसके कामों में स्थिर रहना, सेवकाई में स्थिर रहना, विश्वास में खास तरह से कि जो खुदा ने हमें विश्वास दिया है उस विश्वास में स्थिर पाए जाओ और परमेश्वर की महिमा करो। जैसे कुरिन्थियों की पत्री में, पहला कुरिन्थियों में जैसे लिखा हुआ है कि तुम सब सोचते हैं कि हम तो स्थिर हैं, वो कहता, बाइबल का वचन वहां पे कहता है कि तुम अपने विषय में सचेत हो जाओ और अपने आप को स्थिर कर लो, अपने आप को प्रभु में मजबूत कर लो ताकि तुम खुदा की महिमा करो। और पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे पास में आऊंगा तब तुमसे मिलूंगा और एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, एक दूसरे को बढ़ाना आगे, एक दूसरे की चिंता करना, एक दूसरे को प्रोत्साहित करना, एक दूसरे को हिम्मत देना, ढाढ़स देना, एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए हमें परमेश्वर की सिद्ध योजना को पूरा करना है। मेरे प्रियो, आज हम लोग देखेंगे आगे वचन में 13वां वचन आज हम लोग मनन करेंगे। रोमियो 1:13 यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इससे अनजान रहो कि मैंने बार बार तुम्हारे पास आना चाहा कि जैसा मुझे दूसरी अन्य जातियों में फल मिला वैसा ही तुम में भी मिले, परंतु अब तक रोका गया। बाइबल का वचन यहाँ पे कहता है, मेरे प्रियो, पौलुस कहता है, हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इनसे अनजान रहो और अनजान रहो कि मैं तुम्हारे पास में बार बार आना चाहता हूँ, तुम्हारे पास में बार बार आना चाहता हूँ, तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। प्रेरितों के काम की किताब उसका 19वां अध्याय और उसका वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, 21वां वचन पढ़ो। जब ये बातें हो चुकी जी तो पौलुस ने आत्मा में ठाना कि मकुदुनिया और अखाया से होकर, बाइबल का वचन यहाँ पे कहता है, मेरे प्रियो, जब ये पौलुस ने जान लिया कि मुझे मकिदुनिया से और आत्मा में जाना, बाइबल का वचन कहता है कि ये पौलुस अपनी ओर से नहीं कह रहा है कि मुझे जाना है तो मुझे जबरदस्ती जाना है। पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि मुझे आत्मा ने अगुवाई किया। बाइबल का वचन कहता है कि तुम इस बात से अनजान नहीं रहो कि पौलुस अपनी मर्जी से नहीं जा रहा है, पौलुस अपनी मर्जी से नहीं जा रहा, परंतु पवित्र आत्मा, फिर से पढ़ो बाइबल का वचन वहाँ पे क्या कहता है, जब ये बातें हो चुकी तो पौलुस ने आत्मा से ठाना कि, पौलुस ने आत्मा से ठाना, शरीर नहीं बोल रहा कि शरीर जाने के लिए, कि वहां पे जाने के लिए शरीर नहीं बोल रहा, आत्मा बोल रही। बाइबल का वचन कहता है आत्मा में ठाना कि, जी हाँ, मकिदुनिया और अखाया से होकर, मकिदुनिया और अखाया से होकर यरूशलेम को जाऊं और कहा वहां जाने के बाद मुझे रोम को भी देखना आवश्यक है।
मुझे रोम को भी देखना आवश्यक है, पौलुस यहाँ पे कहता है मेरे प्रियो। हम लोग रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और पौलुस कहता है कि रोमियो की पत्री को लिखते हुए कहता है कि मुझे मकिदुनिया से होते हुए, अखया से होते हुए यरूशलेम में जब वो पहुंचा, उसके बाद में कहा कि मुझे रोम में जाना बहुत जरूरी है, वहां के लोगों से मिलना, ताकि मैं उनके बीच में। तो बाइबल का वचन कहता है मेरे प्रियो कि मैं इस बात से तुम अनजान न रहो कि मैंने बार बार तुमसे, तुम्हारे पास आने को चाहा, तुमसे बार बार मिलने को चाहा। मेरे प्रियो, हम आत्मिक जीवन में जब खुदा ने हमें बुलाया है, प्रभु ने हमें बुलाया है, हम भी एक दूसरे से मिलने के लिए, दुनिया के लोगों से नहीं, सांसारिक लोगों से नहीं। यहाँ पौलुस नहीं कहते हैं मकिदुनिया में मिला, वहां भी विश्वासियों से मिला, अखया में मिला, वहां से भी विश्वासियों में मिला, इफिसुस में गया, वहां भी कलीसिया से मिला, जो और उसके बाद में कुरिन्थ में गया, जहां जहां गया पौलुस वहां पर अपने विश्वासियों की ही बात करता है और अपने विश्वासियों से मिलने की आशा करता है और विश्वासियों से मिलने को वो उत्सुक था। तो आज हमारा कौन सा जुनून है, कौन सा धुन है आज हमारा? पौलुस कहता है कि मुझे इस बात से तुम अनजान मत रहो कि मैं तुम्हारे बीच में आकर मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। और बाइबल का वचन यहाँ कहता है बार बार तुम्हारे पास आना चाहा। वचन कहता है कि बार बार तुम्हारे पास में आना चाहा। मेरे मन की इच्छा है कि बार बार मैं तुम्हारे पास में आना चाहा। आज मेरे प्रिय, आज के पौलुस साहब हैं, क्या आज आप एक दूसरे से मिलना चाहते हैं? क्या आज आप सत्संग की कलीसिया में जो लोग हैं, हमारे दास लोग हैं, सेवक लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, विश्वासी भाई लोग हैं, क्या आज हम लोग एक दूसरे के टच में हैं, एक दूसरे की संगति में हैं, या आज हम दूरियां बना के रखे हुए हैं? या हमारे मिलने की लालसा है या नहीं है? क्या आज हमारी लालसा क्या है? क्या आज हमारी योजना क्या है? हम बहुत से लोगों से मिलने की आस करते हैं कि मैं सप्ताह में, इस सप्ताह में आपने पूरा कार्यक्रम बना लिया होगा कि मैं सप्ताह में सोमवार को यहाँ जाऊंगा, मंगलवार को वहां जाऊंगा। जैसे हमारा भी मोबाइल कॉन्फ्रेंस में मीटिंग होती है, सुबह 8 से 9 बजे होती है, उसके बाद में शाम को मीटिंग 6:30 से 7:30 और 8 से 9 बजे जो हमारी मीटिंग है। ये सारे प्लान हमने बना लिया ताकि इस मोबाइल के माध्यम से हो या मोबाइल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो या किसी भी तरह से कि हमारे विश्वासी भाइयों में हमारी संगति बनी रहे, हम लोग मिलते रहे, आत्मिक किताब में, प्रभु में हम मिलते रहे मेरे प्रियो। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का दास पौलुस यह कहता है कि मुझे तुमसे मिलने की बड़ी लालसा है। हम खुदा से मिलने की लालसा करें। बाइबल के वचन में मेरे प्रियो, रात के पहर में निकोदेमुस यीशु से मिलने के लिए आता है, ऐसे ही मिलने के लिए नहीं आ गया। और बाइबल में उसके बारे में स्पष्ट रीति से लिखा हुआ यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में कि निकोदेमुस रात के पहर में यीशु से मिलने के लिए आता है। और जो रात को वार्तालाप होती है, जो 3 अध्याय में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय में जो वार्तालाप होती है मेरे प्रियो, वो अद्भुत वार्तालाप होती है। और बाइबल में इस घटना को हम पाते हैं मेरे प्रियो। ये मिलना परमेश्वर ने निकोदेमुस का मिलना, बाइबल में इस बात को लिखा हुआ है। और जब ये दोनों मिलकर यीशु मसीह निकोदेमुस से जाकर मिलता है और वहां पर रात में उनसे बहुत सारी बातें होती, कितने घंटे हुई क्या मालूम, परंतु वहां पर बाइबल में तू जब तक मनुष्य नए सिरे से न जन्मे, निकोदेमुस कुछ बातों को नहीं समझता है, तब प्रभु से समझाने की कोशिश करता है कि आत्मिक रीति से हम प्रभु में नहीं बनना। कब कैसे बात हुई है? जब निकोदेमुस यीशु से मिला तब ये बातें हुई मेरे प्रियो। इसलिए हम आत्मिक जीवन में भी हम अपने लोगों से, कलीसिया में अपने दासों से, अपने सेवकों से, अपने परिवार से, अपने विश्वासियों से जब मिलते हैं तो आत्मिक बातों में हमें आगे बढ़ना है और प्रभु में हमें आगे बढ़ना, दुनिया की बातों की नहीं कि इधर उधर की चिंता, इधर उधर की चिंता नहीं, परंतु प्रभु में हमें बढ़ते चले जाना मेरे प्रियो। चीन में एक सेवक था और वहां पर एक जो जाना माना जो प्रचारक था, हडसन टेलर, वहां पर बहुत बड़ी मिनिस्ट्री थी उनकी, बहुत बड़ी भीड़ थी। तो एक छोटे झुंड का पास्टर, उसके पास में 50 लोग, कलीसिया में उसके पास में 50 लोग थे, तो उसके पास में 50 लोग थे। तो बार बार ये सेवक हडसन टेलर से मिलने के लिए बार बार इच्छा करता था कि मिलूं कि नहीं मिलूं, मिलूं कि नहीं मिलूं। परंतु जब उसके पास में हडसन टेलर के पास में जाके गया और उससे जब मिला और मिलने के बाद में बोला कि
पास्टर मुझसे बोला कि आप इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं, हजारों लोग आपके पास में, इतने लोगों को आप कैसे संभाल पाते हो? मेरे पास में तो 50 ही लोग हैं और 50 लोगों में भी खिस्तान है, 50 लोगों में भी झगड़े हैं, कलीसिया में टूटन है, कलीसिया में किसी का मन एक नहीं है, किसी का मन अलग है, किसी का मन अलग है, और मैं इन 50 लोगों को मैं संभालने के मेरी हालत तो बहुत खराब हो जाती है। और आप इतनी हजारों लाखों की संख्या में लोगों को आप कलीसियाओं को कैसे संभालते हैं, कैसे संभालते हैं? बोलते हमारी कलीसिया में तो ये है, हमारी कलीसिया में वो बात है, हमारी कलीसिया में झगड़े, हमारी कलीसिया में ये है वो है। और जब वो प्रभु के दास से मिलता है, प्रभु का दास उसे एक रूम में लेके जाता है, और रूम में लेके जाने के बाद में बोलते एक चौक ले, और चौक लेता है। चौक लेने के बाद में बोला कि एक गोला बना ले, एक घेरा बना ले, और उसके बाद में बोला घेरा बना ले, और उस सेवक ने चौक से घेरा बना लिया। और घेरा बनाने के बाद में प्रभु का दास हडसन टेलर ने कहा कि आप इस घेरे में बैठ जाओ, घुटनों के बल बैठ जाओ। और उसके बाद में उसने उससे कहा कि अब खुद दुआ करना शुरू करो। प्रभु मैं तेरे पास में आया हूँ, मेरे चर्च को तू बदले या ना बदले, पर खुदा तू मुझे बदल, ऐसी दुआ करना शुरू कर, ऐसी दुआ तू करना शुरू कर। और वो सेवक बस उन समस्याओं को देखता था, उन बातों को देखता था कि मेरे चर्च में ये प्रॉब्लम है, मेरे चर्च में झगड़े, मेरे चर्च के लोग अच्छे नहीं है, मेरे चर्च के लोग दुआ नहीं करते, मेरे चर्च के लोग संगति नहीं करते, मेरे चर्च के लोग प्रार्थना नहीं करते, मेरे चर्च के लोग दान नहीं देते। ये सब बातें उसके जीवन में, ये सब बातें थी। परंतु प्रभु के दास से मिलने के बाद में वो प्रभु का दास ने बोला कि अब खुद के लिए दुआ करो कि खुदा कोई चर्च, मेरे चर्च के लोग बदले या ना बदले, खुदा तू मुझे बदल, खुदा तू मेरे जीवन में काम कर, खुदा तू मेरे जीवन को बदल, मेरे जीवन को चेंज कर। और वो सेवक वहां पे प्रभु से प्रार्थना करने लगा, और परमेश्वर ने उस घेरे में रहकर वो सेवक को फूट के रो के प्रार्थना करने लगा, पश्चाताप करने लगा। और जब प्रार्थना करने लगा कि मैंने कई बार प्रभु मैं बस ये समस्याओं को देखा, पर आज तो मेरे जीवन को चेंज कर दो, मेरे जीवन को नम्र बना खुदा, मेरे जीवन को तू बदल दे खुदा, तू मेरे जीवन में काम कर। और जब वो सेवक वहां पे दुआ करने लगा, पवित्र आत्मा ने उससे छुआ और उसके जीवन में अद्भुत कामों को प्रभु ने उसके मन को बदला। उसके बाद में सेवकाई करने लगा, जाकर परमेश्वर ने उसकी सेवकाई को भी सही किया, चर्च में भी जागृति आई मेरे प्रियो, और वो सेवा आत्मा में बढ़ता चला। कब हुआ? जब वो प्रभु के दास से जब मिला, तब हुआ ये मेरे प्रियो, तब हुआ ये काम। इसलिए हमें आत्मिक संगति में रहना बहुत जरूरी है। इसलिए पुरुष यहाँ पे कहता है कि इस बात से तुम अनजान मत रहो कि मुझे तुमसे मिलने के लिए मैं बार बार इच्छा रखता हूँ। तो बार बार आप लोग प्रभु के दासों की संगति में रहो, दुनिया की संगति को छोड़ो, पाप को छोड़ो, बुराइयों को छोड़ो, और खुदा के साथ में लिपट के चले। खुदा का हाथ पकड़कर, आत्मिक लोगों का हाथ पकड़कर हमें प्रभु में हमें आगे बढ़ना है। मेरे प्रियो, पिछली बार हमने देखा कि प्रोत्साहन पाने के लिए हमारे जो प्रभु के जो बुद्धिमान, जो अगुए हैं, जो लीडर्स हैं, जो उनके साथ में जुड़े रहे और परमेश्वर की महिमा करते रहे मेरे प्रियो। तो परमेश्वर का दास यहाँ पे पौलुस कहता है कि मुझे तुमसे बड़े मिलने के लिए। और बाइबल के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में वहां पर एक जक्कई नाम का व्यक्ति था, और वो भी उससे मिलने की बड़ी लालसा थी, यीशु मसीह से मिलूं मैं, और यीशु मसीह से मिलूं। और जब वह भीड़ में जाके देखता है तो यीशु मसीह वो नाटा होने के कारण यीशु को देखने, पर उसकी तो लालसा थी कि मैं किसी न किसी तरह यीशु को देखूं। और वो गुलर के पेड़ पे चढ़ गया, और वो पेड़ पे चढ़ गया। चढ़ने के बाद में जब यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे से जा रहा था, वहां पे रुक गया और उसके कहा जक्कई झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है मेरे प्रियो। जब उसके बाद में जब जक्कई उतरा और यीशु को अपने घर ले गया, घर ले जाने के बाद में एक बड़ा संदेश नहीं हुआ वहां पर, कोई भी यीशु ने कोई प्रचार नहीं किया कि जक्कई तूने बहुत सारे पाप किए हैं, धर्म से तूने पैसा इकट्ठा किया, वो सब तू ये सब छोड़ दे, ऐसा नहीं बोला। और जब यीशु का मिलन हुआ, यीशु का घर जाना, यीशु उसके घर गया और जक्कई का जीवन बदल गया। और जक्कई ने उसी समय अपने प्रभु से कहा, उसी समय वो खड़ा होकर कहा कि मैं जो न्याय से लिया उसका 4 गुना लौटाऊंगा।
उसका जीवन बदल गया। यीशु और जक्कई की संगति के द्वारा जब उनका मिलन हुआ मेरे प्रियो, जक्कई का जीवन बदल गया। और 19वां अध्याय उसका 10वां वचन कहता है, मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उद्धार करने के लिए आया। हाँ मेरे प्रियो, जब मिलन होता है, जब हम लोग मिलते हैं, हम एक दूसरे से मिलते हैं, तो परमेश्वर की महिमा होती मेरे प्रियो। इसलिए हम अधिक से अधिक, वचन कहता है इब्रानियों के कहते हैं, जो उस दिन को आते देखो तो और अधिक से अधिक इकट्ठा होना शुरू करो, अधिक से अधिक विपरीत परिस्थितियों में मिलना तो शुरू करो। चाहे इस मोबाइल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग हो, चाहे ऑनलाइन फेसबुक के द्वारा हो, पर जुड़े तो रहो, खुदा के साथ में जुड़े रहो, प्रभु के साथ में जुड़ो। आज लोग हम किसी के घर नहीं जा सकते, परंतु इस मोबाइल के माध्यम से या फोन के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े रहे, एक दूसरे को आगे बढ़ाए और परमेश्वर की महिमा करें मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पौलुस कहता है कि मुझे तुमसे मिलने के लिए मैं बार बार मेरी इच्छा रखता हूँ। और बाइबल के वचन में एक और बात मुझे याद आ रही, यूहन्ना रचित सुसमाचार में उस बात को हम लोग पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में वहां पे नतनिएल कहता है, वहां नतनिएल ने जब सुना, चुम्मालीस वचन 1:44, फिलिप्पुस इंद्रियास और पतरस के नगर बेतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनिएल से मिला, फिलिप्पुस नतनिएल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया है, जी हाँ, वो हमको मिल गया है। वो यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। जी 46। नतनिएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिप्पुस ने उससे कहा, चलकर देख ले। चलो तो सही, चलो मिलने के लिए चलो, चलकर देख लो। यहाँ पर बाइबल का वचन मेरे प्रियो कहता है, बाइबल का वचन कि यहाँ पर चेले लोग मिले, और बाइबल के वचन में चलोगे तो देख लोगे। यहाँ पर बाइबल का वचन कहता है फिलिप्पुस उससे मिला। फिलिप्पुस अंद्रियास और पतरस के नगर के बेतसैदा का निवासी था। फिलिप्पुस नतनिएल से मिला, और नतनिएल यहाँ पे कहता है कि कोई अच्छी वस्तु नासरत में नहीं निकल सकती है। और यहाँ पे फिलिप्पुस कहता है चलोगे तो देख लोगे, चलोगे तो जान लोगे। और वहां पर जब इनका मिलन होता है मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह वहां पर मिलता है, तो वहां पर यीशु मसीह मुझसे कहता है, 48 का बाइबल के वचन में लिखा है, जब उनसे मिलना होता है तो क्या होता है, 47 वचन, यीशु ने नतनिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देख यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। नतनिएल ने उससे कहा, तू मुझे कैसे जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने मुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था तब मैंने तुझे देखा। नतनिएल ने उसको उत्तर दिया, हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इजराइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा है कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसके लिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े बड़े काम को देखेगा। जब मेरे प्रियो मिलन होता है, जब मेरे प्रियो हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि वहां पर, यहाँ पर फिलिप्पुस ने जब यीशु मसीह से यहाँ पर मिला, तब मेरे प्रियो वो कहता है कि तू सच्चा मसीह है, तू हमारा रब्बी है, तू हमारा प्रभु है। तो मेरे प्रियो कि हम लोग एक दूसरे से मिले और एक दूसरे के साथ में हम संगति में बढ़ते चले जाए। इन अंतिम दिनों में वचन कहता है कि मत्ती रचित सुसमाचार 24वें अध्याय में कि बहुत से मसीहों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। कौन सा प्रेम ठंडा पड़ेगा मेरे प्रियो? एक दूसरे से मिलने। आजकल हम लोग मिलना नहीं चाहते। मिलना तब भी बुराई के लिए मिलते हैं। दो लोग मिलकर तीसरे लोगों की बुराई के लिए मिलते हैं। कब तक हम लोग इस बात में हम बुराई करते रहेंगे?
हम न्याय करने वाले नहीं, न्याय करने वाला परमेश्वर है, न्याय करने वाला यीशु मसीह है मेरे प्रियो। हम किसी का न्याय नहीं करें, हम किसी के बारे में ये नहीं कहें कि ये वैसा है वैसा है। जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो दुआ की बात करें। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो संगति में कैसे बढ़े ये बात करें। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो वचन में बढ़ने की बात करें। जब हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो नए गानों को सीखने के लिए, नए गीतों को सीखने के लिए, आराधना किस रीति से खुदा की करें और परमेश्वर की सेवा हम किस रीति से करें, परमेश्वर के काम को हम किस रीति से और आगे बढ़ाएं, इसलिए हम लोग इकट्ठा होना शुरू करें मेरे प्रियो। ऐसे झुंड को मैंने देखा है जो सिर्फ ऐसे झुंड है 50-60 लोग इकट्ठे होकर बस एक दूसरे की बुराई करने के लिए इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर वो उनके झुंडों को मैंने देखा है कि आज एक भी वो इकट्ठे नहीं होते, एक अलग अलग सब झुंड हो गए, सब टूट गए, उनके में एकता थी वो सब एकता टूट गई। मैंने कम से कम 8 साल तक उस झुंड को देखा जब वो हर महीने इकट्ठे होते थे, और जब हर महीने इकट्ठे होते तो बस एक दूसरे की बुराई करना, एक दूसरे की बुराई करना, ये ऐसा करता, वो ऐसा करता, वो पास्टर ऐसा है, ये सेवक ऐसा है, इनके चर्च में ये है, वो प्रॉब्लम है, ये समस्या है, पर कोई दुआ करने वाला नहीं, कोई दुआ करने वाले, कोई प्रार्थना करने वाला नहीं। मेरे प्रियो, कम से कम 150 लोगों का वो झुंड था। हमारा तो सत्संग में छोटा सा झुंड है, वो 150-500 का झुंड था, और आज के समय में एक भी पास्टर इकट्ठे नहीं है, सबके अलग अलग पूरे वो झुंड ही पूरा खत्म हो गया। उसमें से आधे पास्टर तो प्रभु को भी छोड़ दिए, प्रभु के मार्गों में नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने खुदा को नहीं जाना, परमेश्वर की पवित्रता को नहीं जाना, परमेश्वर की संगति को नहीं जाना, परमेश्वर में प्रभु में मिलना क्या होता है उनको नहीं मालूम था। मेरे प्रियो, आज हम जब प्रभु के पास में आए हैं, इस वचन को सुन रहे हैं और खुदा से कहना शुरू करें, प्रभु मैं तेरे पास आया हूँ, तेरी हुजूरी में आया हूँ। परमेश्वर, जब हम एक दूसरे से मिले तो एक दूसरे की उन्नति का कारण बने। पौलुस कहता है, इस बात से तुम अनजान मत रहो कि मैं तुमसे मिलने के लिए मेरी बार इच्छा है, और मैं मकिदुनिया से होते हुए, अखिया से होते हुए, यरूशलेम से, और उसके बाद में रोम की कलीसिया में जाकर मिलूंगा। तो मेरे प्रियो, आज भी हम लोग, हमारे पास में प्रभु ने जो लोग दिए हैं, विश्वासी लोग दिए हैं, उनमें जाकर मिलो, विजिट करो, उनसे संगति करो। आप चर्च में नहीं, आजकल हम लोग मीटिंग में नहीं मिल सकते, परंतु व्यक्तिगत जाके मिलना और दुआ करना शुरू करो, प्रार्थना करना शुरू करो। बहने लोग अपने प्रेयर, बहने लोग 2-3 बहनें मिलकर प्रार्थना करें, सप्ताह में एक बार करें, या कभी भी आपके पास जब भी समय मिले आप प्रार्थना करना शुरू करो। जागृति के लिए प्रार्थना करो, आत्मा में परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना करो, आत्मा से भरने के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर का काम बढ़ने के लिए प्रार्थना करो, उसकी सेवा बढ़ने के लिए प्रार्थना करो। मिलना तो शुरू करो मेरे प्रियो, और जब मिले तब हम पर महिमा की बातों में आगे बढ़े। जब मिले तो खुदा के वचन की बातें करें, जब मिले तो एक दूसरे की उन्नति की बातें करें, जब मिले तो आराधना किस तरह से करें, किस तरह से और आराधना को अच्छी तरह से कर सकते हैं, इन बातों को हम चर्चा करें और प्रभु में आगे बढ़े मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, पौलुस, मैं तुम्हें मिलने की बड़ी लालसा है और मैं तुम्हारे पास में आना चाहता हूँ, और मैं तुम्हारे पास आकर जब मिलूंगा तुम्हें प्रोत्साहित करूंगा, तुम्हें आत्मिक वरदान दूंगा, ताकि तुम बढ़ो और उन्नति पाओ और जय पाते जाओ। आज मेरे प्रियो, इस समय में जब परमेश्वर के वचन को आप सुन रहे हैं, तो खुदा से कहे, खुदा मुझे मिलनसार की आत्मा दे प्रभु, मुझे मिलनसार की आत्मा दे कि मैं कलीसिया में एक दूसरे से मिलने वाला बनूं प्रभु, एक दूसरे से मिलने वाला बनो प्रभु। मेरे परमेश्वर, मेरे खुदा, तू मेरे जीवन में कार्य कर। बाइबल का वचन कहता है पहाड़ी उपदेश में, धन्य है जो मेल मिलाप कराते हैं। मेल मिलाप, गड़बड़ी करने वाले विश्वासी न बने, गड़बड़ी करने वाले सेवक न बने, पर एक दूसरे के साथ में मिलने वाले, एक दूसरे की उन्नति करने वाले और खुदा की योजना में और परमेश्वर की महिमा करने वाले आप लोग बने। आज मेरे प्रियो, इस परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं तो आज ही खुदा से कहे, खुदा मुझे नम्र बना, खुदा मुझे दीन बना, मेरे जीवन को बदल खुदा, मेरे जीवन में तू कार्य कर परमेश्वर। आज परिवारों में एकता क्यों नहीं है? क्योंकि सबका मन अलग अलग है और अलग अलग मन होने के कारण
अलग अलग मन होने के कारण घरों में बहुत सारी प्रॉब्लम होती है मेरे प्रियो। और परमेश्वर से कहे कि खुदा हम तुझ में मिले और तुझ में बढ़ते चले जाए, हमारे परिवार को खुदा तुझ में चलाए और तुझ में हमारे परिवार को हम चलाते हुए तुझ में परिपक्व करें। आइए मेरे प्रियो, समय में हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा से प्रार्थना करेंगे, प्रभु तेरे पास आया हूँ, तेरी हुजूरी में आया हूँ। और जब परमेश्वर फिलिप्पुस नतनिएल से मिला और नतनिएल जब यीशु से मिला और यीशु फिर नतनिएल कहता था नासरत में कोई अच्छी वस्तु नहीं मिली, और जब यीशु से मिला बोलता है तू है रब्बी, तो हमारा गुरु है, तो हमारा प्रभु है, तो हमारे साथ है, परमेश्वर तुम्हारा साथ, तुम हमारा प्रभु है। आज मेरे प्रिय अपने खुदा के पास में आए, परमेश्वर से दुआ करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, सर्वशक्तिमान प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। खुदा बाप मेरे परमेश्वर पिता, पौलुस कहता है प्रभु कि मैं मकिदुनिया से होते अखिया से होते हुए और यरूशलेम से फिर मैं रोम की कलीसिया में जाकर मिलूंगा, उनसे मिलने की बड़ी मुझे लालसा है परमेश्वर पिता। आज हम जब आपके पवित्र उपस्थिति में आए हैं, हम भी सत्संग परिवार एक दूसरे से मिलने वाले बने, एक दूसरे की चिंता करने वाले बने, एक दूसरे के बोझ उठाने वाले बने, एक दूसरे के साथ निपट के चलने वाले बने। पवित्र आत्मा तू कार्य कर, स्वर्गीय पिता तू कार्य कर, खुदा बाप तू कार्य कर, प्रभु आपकी महिमा के लिए कार्य होने दे। आज अभी से घड़ी प्रभु हमें मिलनसार की आत्मा दे मेरे परमेश्वर पिता, क्योंकि परमेश्वर पिता खुदा बाप जब निकुदिमुस प्रभु यीशु आपसे मिला, वहां पे बहुत सी बातें हुई मेरे परमेश्वर पिता। खुदा बाप मेरे परमेश्वर पिता, हमारा और आपका भी व्यक्तिगत जीवन परमेश्वर पिता हमारा मिलना हो खुदा, पवित्र आत्मा से संगति करने वाले हो सके, यीशु मसीह आपसे संगति करने वाले हो सके खुदा। और बहुत सी बातों को प्रभु आप हमें सिखाए, पवित्र आत्मा आप हमें सिखाए, यहोवा परमेश्वर पिता हमें सिखाए खुदा, ताकि हम आपकी महिमा कर सके मेरे परमेश्वर। हमारे अंदर जो कुटिलता की बातें हैं, जो बुड़बुड़ाहट की बातें हैं, जो कुड़कुड़ाहट की बातें हैं, जो निंदा की बातें हैं, जो द्वेष की भावना है, जो परमेश्वर का गलत बातें हमारे जीवन में है, यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता। और जब जब हम एक दूसरे से मिले परमेश्वर पिता, हम आपकी महिमा करें। जब जब हम एक दूसरे से मिले परमेश्वर पिता, खुदा बाप परमेश्वर पिता, ओ प्रभु दुआ के साथ में दुआ का मन लेके मिले परमेश्वर पिता, ओ प्रभु आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते पिता हर एक बात के लिए, सारा आदर महिमा प्रभु यीशु आपको देता हूँ, दुआ यीशु के नाम से, आमीन। आशीष वचन लेंगे। अब हमारा परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र परमेश्वर मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे साथ जितने लोग जुड़कर इस ऑनलाइन मीटिंग में जुड़े हैं, हर एक के ऊपर, परिवार के ऊपर, कलीसिया के ऊपर और परमेश्वर की पवित्र प्रजा के ऊपर ईश्वर की दया से लेकर युगानुयुग तक बनी रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की, प्रभु आप सबको आशीष करें।